ऐसा कातिल जिसने पुलिस की नींदें उड़ा दी। अक्टूबर 2006 को सुबह सवेरे मगरबी दिल्ली के हीरीनगर पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने बताया कि इसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बिल्कुल बाहर एक लाश रखी है। पुलिस वहां पहुंची तो इसे एक टोकरी मिली जिसमें एक कटी हुई लाश रखी हुई थी। लाश के साथ एक खत भी था जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई थी और कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पुलिस को चैलेंज किया गया था, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। 6 माह बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एन इसी जगह से एक और लाश मिली। जकड़ी हुई लाश, सर और हाथ पांव गए। पिछली बार की तरह इस बार भी लाश को बांध दिया गया। कत्ल के इन वाकयात में कातिल ने मकतूलीन के सर दरिया जमुना में फेंकने का दावा किया था। 6 माह में अंधे कत्ल की 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस को बुरखला दिया। अप्रैल के महीने में पुलिस की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक और सर कलम लाश मिल गई। लाश को इसी तरह बांधकर टोकरी में रखा गया। इसके साथ एक खत भी था। खत हिंदी में लिखे गए थे और आखिर में लिखा था दिल्ली पुलिस का साला या दिल्ली पुलिस का बाप। खत लिखने वाले का नाम दर्ज था सीसी। तिहाड़ जेल जैसे इंतहाई महफूज मुकाम के बिल्कुल बाहर एक के बाद एक सर कटी हुई लाशों के साथ मिलने वाले खतूत और थानों में बजने वाले फोन, इन सब चीजों ने वाजिया कर दिया था कि वो एक गैर मामूली मुजरम है जो दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है। नेटफ्लिक्स के 3 अक़सात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म बहार के इलाके मधेपुरा में एक मतवस्त घराने में पैदा होने वाले इस कातिल चंद्रकांत झा की पूरी कहानी बयान करती है कि किस तरह इसके गुस्से ने इसे एक सीरियल किलर में तब्दील कर दिया। सिद्धर सिंह यादव जो इस सीरियल किलर केस के तफ्तीशी अफसर थे, वो बताते हैं कि इन दिनों इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। लाशों के सर ना होने की वजह से ये पहचानना मुश्किल था कि मुताफी कौन है। मकतूल को जाने बगैर इसके कत्ल के मुहर्रिक और कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये केस मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें मारे जाने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि लाशों के सर नहीं थे। लाशों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सिद्धर सिंह यादव और बाकी तफ्तीशी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके से मई 2007 में गिरफ्तार किया। यादव कहते हैं, जब चंद्रकांत मेरे सामने आया तो ऐसा लगता कि वो काफी मुंतका और तलीम याफ्ता है। मैं 1 साल पहले से इससे फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जब मैं 3-4 कत्ल के बाद इसे पकड़ने में कामयाब हो गया तब इसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि तुम सिद्धर सिंह यादव हो। मैं बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, तुम जीते मैं हार गया, मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन मुझे परेशान मत करो। ये केस पूरे महकमा पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था और इसे हल करने के लिए दबाव मुसलसल बढ़ रहा था, लेकिन ये कामयाबी कैसे हासिल हुई। यादव कहते हैं, जब वो हमें फोन करता था तो हम काफी देर तक इससे बात करने की कोशिश करते थे ताकि हमें कोई इशारा मिल सके। इससे तावील बात करना भी हमारी तफ्तीश का हिस्सा था। इस गुफ्तगू के दौरान हमने ऐसे बहुत सी बातें सुनाई, कुछ जो इसे बताना नहीं चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने इस केस को हल करने के लिए मुखबरों से भी काफी मदद ली। दस्तावेजी फिल्म में दिखाया गया है कि इनकी मदद से वो एक डॉक्टर के पास पहुंचे जिसके पास चंद्रकांत बाकायदगी से जाया करता था। इस डॉक्टर और चंद्रकांत के एक रिश्तेदार के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ था। यादव दस्तावेजी फिल्म में बताते हैं, इसी रिश्तेदार ने बताया कि चंद्रकांत के पास एक रेड़ा है जिसमें इंजन लगा हुआ है। कार रिकॉर्ड के मुताबिक एक मखसूस इलाके की निशानदाही की गई और गश्त के दौरान पुलिस वालों ने ऐसी ही एक गली में वो रेड़ा देखा और इसके जरिए हम चंद्रकांत को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। मजीद तफ्तीश से मालूम हुआ कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल से निराश था क्योंकि इसने तिहाड़ पुलिस के अंदर इसके साथ बदतमीजी की थी। इस वजह से चंद्रकांत लाशें तिहाड़ जेल के दरवाजे पर रखकर दिल्ली पुलिस को हरासा करके बदला लेना चाहता था। चंद्रकांत झा इन दिनों जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।